हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली थ्योरी, है ना। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब होता है कि हमारे मैटर जो होते हैं वो भी ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं ना। ड्यूल बिहेवियर का मतलब उन जो मैटर हमारे होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के व्यवहार हमें दिखाई देते हैं, दो प्रकार के बिहेवियर हमें दिखाई देते हैं। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको हम डी ब्रोगली थ्योरी भी कहते हैं। मतलब हमारा एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रोगली, है ना। और इस डी ब्रोगली ने सबसे पहले ये बताया था कि हमारे जो मैटर होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं। कौन कौन से बिहेवियर शो करते हैं? तो हमारे जो मैटर भी जो होते हैं वो रेडिएशन, है ना। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे दो तरह के बिहेवियर शो करती है। कौन कौन से? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक तो उनके अंदर वेव नेचर भी होता है और दूसरा उनके अंदर होता है पार्टिकल नेचर। तो जिस प्रकार हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो प्रकार के जो बिहेवियर शो कर रही है, उसी प्रकार हमारे मैटर भी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ हमारे जो मैटर भी होते हैं वो भी हमारे ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं, है ना। कौन कौन से? तो एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। दोनों प्रकार के बिहेवियर हमारे जो मैटर होते हैं वो शो करते हैं। ऐसा किसने बताया? डी ब्रोगली ने। तो इसलिए इस ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर के जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम दे दिया गया डी ब्रोगली थ्योरी। तो जो अभी मैंने बताया उसको एक बार और रिवाइज करते हैं और उसको समझते हैं। डी ब्रोगली प्रपोज्ड डेट, है ना। डी ब्रोगली ने हमें ये बताया, क्या बताया? कि जो हमारे मैटर होते हैं, है ना। मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस, है ना, एनीथिंग। ओके, तो मैटर जो होते हैं वो लाइक रेडिएशन, मतलब रेडिएशन के समान क्या करते हैं? शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूल बिहेवियर। उनके अंदर भी ड्यूल बिहेवियर, दो प्रकार का बिहेवियर पाया जाता है। कौन कौन सा? तो इट मीन्स बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। मतलब एक तो उनके अंदर पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा होता है उनके अंदर वेव लाइक, है ना। वेव लाइक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समान बिहेवियर उनके अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया, डी ब्रोगली ने ये बताया था कि हमारे जो मैटर होते हैं उनके अंदर ड्यूल बिहेवियर पाया जाता है। ओके, कौन कौन से होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन कि डी ब्रोगली गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल। मतलब डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दी, है ना। वो रिलेशनशिप किस किस के बीच में दी? तो एक तो वेवलेंथ, है ना, और दूसरा हमारा कौन है? मोमेंटम। वेवलेंथ का सिंबल लैम्बडा और मोमेंटम का सिंबल पी। तो वेवलेंथ हमारी जो है वो कौन से बिहेवियर को बताती है? तो वो पार्टिकल के वेव बिहेवियर को बताती है ना। और हमारा मोमेंटम है वो कौन से बिहेवियर को बता रहा है? तो वो हमारे मैटर के पार्टिकल नेचर को बता रहा है। मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हमारी दी, किसने दी? डी ब्रोगली ने, है ना। तो उन्होंने क्या रिलेशनशिप दी, क्या फॉर्मूला उन्होंने दिया? तो उन्होंने फॉर्मूला दिया लैम्बडा इज इक्वल एच अपॉन पी। लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है और पी हमारा मोमेंटम है और एच हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारा किसने दिया? डी ब्रोगली ने। और ये फॉर्मूला हमारा क्या बताता है? तो जो भी मैटर होते हैं उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमारा ये फॉर्मूला बताता है। अब इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो मोमेंटम होता है ना, पी हमारा किसके इक्वल होता है? तो मोमेंटम इज इक्वल होता है एम वी, है ना। तो उसमें एम क्या है? तो एम हमारा जो है मास ऑफ पार्टिकल,
जिस पार्टिकल के मोमेंटम की बात कर रहे हैं उसका मास, और v हमारा क्या है, तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी, यदि वो पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर जब पार्टिकल मूव करेगा उसी समय उसके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल h अपॉन mv, है ना। दोनों फॉर्मूले हमारे क्या बताते हैं, मैटर के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं। ओके, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया मैटर का कौन सा बिहेवियर, ड्यूअल बिहेवियर, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली थ्योरी। क्लियर। अब आगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर दो प्रॉब्लम दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारी है 2.12 और दूसरी प्रॉब्लम हमारी है 2.14। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, मतलब हमारी एक बॉल है और उस बॉल की क्या निकालनी है, वेवलेंथ, है ना। बॉल तो आप जानते ही है ना। तो बॉल की हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। ओके, और उस बॉल का मास कितना दिया हुआ है, 0.1 kg। ओके, और ये बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ है वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो बॉल है जिसका मास इतना है और वो बॉल मूव कर रही है, तो मूव करते समय अभी हमने डी ब्रोगली ने बताया था कि उसके अंदर वेव नेचर भी होता है, तो उसकी वेवलेंथ, है ना, हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें पूछा गया है। तो हमारी वेवलेंथ जो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर निकालनी है, और उसके लिए हमें दिया गया क्या है, तो वो जो बॉल है उसका एक तो मास दिया गया है और दूसरी उसकी वेलोसिटी दी गई है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हमें पता ही है, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन mv। h हमारा प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले से पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, अपॉन m की वैल्यू हमारी मास की वैल्यू हमारी है 0.1 kg, तो ये 0.1 kg रख दिया, और वेलोसिटी है ना, v की वैल्यू हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों को रख दिया, दोनों को सॉल्व किया, तो हमारा आंसर यही प्राप्त होता है ना, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 0.1 और ये 10 है ना, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो गए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू जो ऊपर है वही वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या मिला, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। मीटर हमारा क्या है, किसकी यूनिट है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू हमें किस में प्राप्त हो रही है, मीटर के अंदर प्राप्त हो रही है। ओके, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये यहाँ तो जूल है, सेकंड है, यहाँ केजी है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड इनवर्स है, और यहाँ तो मीटर तो कहीं है ही नहीं, और फिर अचानक मीटर कहाँ से आ गया, है ना। वो बिल्कुल आप ध्यान से देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये मीटर कहाँ से आया। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ नीचे कुछ लिखा है, ध्यान से देखिएगा कि ये जैसे जूल सेकेंड, ओके, ये केजी का केजी और ये मीटर पर सेकेंड, इसको पहले लिख दिया हमने। और जूल की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जूल की वैल्यू हमारी होती है, जूल इज इक्वल केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2, है ना, ये हमारी होती है जूल की वैल्यू। तो ये जूल जे की वैल्यू हमने ये यहाँ पर रख दी, ये सेकेंड का सेकेंड, केजी का केजी, और ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे सेकंड इनवर्स है और यहाँ पे सेकंड है ना। तो यहाँ पे जब एक सेकंड इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स बचेगा, फिर सेकंड इनवर्स है वो सेकंड इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सब आपस में सेकंड कैंसिल हो गए। अब यहाँ नीचे बचा ये मीटर, और ऊपर क्या बचा, तो ऊपर हमारा बचा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा लास्ट में फाइनल क्या बचता है, मीटर, है ना। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त हो जाती है, मीटर में प्राप्त हो जाती है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि किसकी वैल्यू क्या है, कौन से यूनिट के अंदर क्या क्या होता है, ये भी यदि आपको पता हो तो ही आप ये वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। और यदि फिर भी यदि आपसे प्राप्त होती नहीं है तो आप तो डायरेक्ट अपना दिमाग लगाओ कि हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ की यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर, तो डायरेक्ट लिख दो मीटर, है ना, बाकी को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये तो हमें प्राप्त होगी इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था, जो बॉल जो थी वो मूव कर रही थी, तो उस बॉल की जो वेव नेचर के अंदर जो वेवलेंथ जो उत्पन्न हो रही थी, उस वेवलेंथ की वैल्यू हमें प्राप्त
हो गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी सेकंड प्रॉब्लम जो है कौन सी, प्रॉब्लम 2.14 उसको सॉल्व करते हैं। उस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द मास, है ना, किसका कैलकुलेशन करना है, मास का। ये मास का कैलकुलेशन हमें करना है। किसके मास का, तो फोटोन के मास का कैलकुलेशन करना है। और उस फोटोन की जो वेव लेंथ है वो हमारी कितनी है, 3.6 एंगस्ट्रॉन, है ना। फोटोन भी हमारा एक पार्टिकल है ना, तो उस पार्टिकल की क्या है, वेव लेंथ आपकी दी गई है 3.6 एंगस्ट्रॉन आपको दी गई है। और इस फोटोन का क्या निकालना है, मास निकालना है कि उस फोटोन का मास कितना है। ओके, तो मास की वैल्यू हमें कैलकुलेशन करनी है और हमें दिया हुआ क्या है, वेवलेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3.6 एंगस्ट्रॉन, है ना। एंगस्ट्रॉन है तो उसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो ये हम लगा देंगे 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारी होगी 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो अब हमारा निकालना क्या है, मास निकालना है, फोटोन का मास निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, दी ब्रोगली ने जो दिया था वो लैम्डा इज इक्वल h/mv। अब यहाँ पर मास की वैल्यू निकालनी है, तो मास को इधर ट्रांसफर कर देंगे और लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल h/λv। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू रख देंगे। h की वैल्यू हमने रख दी ये 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद में लैम्डा, है ना, वेव लेंथ हमें जो दी गई है, कितनी दी है, ये 3.6 इंटू 10⁻10। तो ये लैम्डा की वैल्यू रख दी। और उसके बाद हमें किसकी वैल्यू रखनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी यहाँ पर दी हुई है नहीं, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोन की बात कर रहे हैं। तो फोटोन जब मूव करता है, फोटोन किसके अंदर होता है, लाइट के अंदर। तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी हमारी फिक्स होती है लाइट की, कितनी, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने रख दी, है ना। कुछ वैल्यू जो आपको पहले से ध्यान में रखनी है ना, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, 3.135 इंटू 10⁻29 kg, है ना। वो क्या प्राप्त हुआ, उस फोटोन का मास, है ना, जो हमें प्राप्त हो गया। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने कौन से कॉन्सेप्ट को समझा, तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको हम कहते हैं दी ब्रोगली थ्योरी, उसको डिटेल से समझा। और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर जो 2 प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।